Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss rate, constant and order of reaction. देखो सबसे पहले तो as far as I remember मुझे याद है कि we did rate of reaction का introduction कि K जो है वो rate of reaction के बराबर होता है जब मोलर कंसंट्रेशन 1 होती है. लेकिन अगर आपने वो नहीं भी देखा so it's okay. Stick to this video lecture till the end. I guarantee you अगर आप अटेंशन से सुनते हो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या होता है. यू नो व्हाट इज़ रेट, कौन से फैक्टर्स रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रही है. तो मैं वो ये मान के चल रही हूँ कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तभी आप रेट कांस्टेंट को समझ सकते हो. वरना आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. खैर, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी. ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं आपस में दे फॉर्म सी एंड डी. सही है. ये जो आप स्मॉल लेटर के अंदर ए बी देख रहे हो, ए बी सी डी, ये कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ इनका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है. इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो आप नंबर इसका यूज़ करते हो दैट्स स्टोइक्योमेट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. अब रेट ऑफ इक्वेशन मैंने आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग में बताया था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के. ठीक है. और कंसंट्रेशन को आप कैसे इस तरीके से लिखते हो, तो ये ए की कंसंट्रेशन और ये बी की कंसंट्रेशन. इतनी बात समझ आ गई. ठीक है. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे. तो यहाँ पे जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं वो है के. ठीक है. अभी इनके यहाँ ना सिर्फ रेट बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, बट यहाँ पे हम लोग ये अल्फ़ा बीटा लगा देते हैं. ये अल्फ़ा और ये बीटा. अभी अल्फ़ा बीटा क्या है देखो, तुम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ए स्मॉल बी भी लगा दो, लेकिन मुझे लगा कि स्मॉल बी आप इसमें कंफ्यूज कर दोगे. तो देखो, ये जो मैंने ऊपर पावर में लगाया है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. सही है. अब ये क्या चीज़ है, ये है क्या, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कितना मॉलिक्यूल ए का इफ़ेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को. समझ लो मेरे पास यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए हैं. ठीक है. और मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी हैं. ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर है. अब जब मैंने रिएक्शन करवाया, मैंने कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड करते हो, आप कभी भी थियोरेटिकली नहीं फाइंड कर सकते कि ए का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बी का कितना. चलो मेरे पास ए के 10 मॉलिक्यूल्स 100 मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं. जब मैंने रिएक्शन करवाया तो ए के 50 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया और बी के 30 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया. तो ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 50. बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 30. समझ रहे हो. तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाते हो. हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बाद में डिटेल में देखेंगे. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, कभी भी थ्योरेटिकली फाइंड नहीं होता. सेम गोज़ फॉर के भी आप हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो, थ्योरेटिकली नहीं फाइंड करते. अब देखो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई. तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा बीटा का यूज़ इसीलिए किया ताकि आप स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स से ना कंफ्यूज कर दो इसे. स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग होते हैं, वो बैलेंस करने के लिए काम आते हैं इक्वेशन को, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होता है. अभी कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका 60-70% रिएक्शन है उसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होता है स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के. तो लोगों को लगता है अच्छा ये इस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन के अंदर ऐसे ही होता है. तो दे कंसिडर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट सारे रिएक्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो इसीलिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को पहले से ही बिगिनिंग लेवल से ही आप अलग अलग समझो, तो you'll catch the concept more easily. Fine. Okay, now it's the time to go for this equation. अच्छा ये क्या होती है, तो देखो अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन इनकी मैं 1 ले लूँ, ये भी मैंने 1 ले लिया, ये भी 1 ले लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 ठीक है. तो 1 है, तो यानी कि 1 को जब के से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर के आएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेट जो है वो इक्वल है के.
अभी आपसे पूछ सकते हैं कब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो आप कहोगे कि व्हेन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा के व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। इज दैट क्लियर? चलो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के की बात करें तो के देखो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हमेशा रखना के कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन भी कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे करता है, प्रेशर पे नहीं करेगा। उसके बाद अच्छा के टेम्परेचर पे नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अभी दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं कि के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, गुड। और मज़े की बात केस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कीप दिस इन योर माइंड कि के कांस्टेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ के इज़ अ रेट रिएक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये डिपेंड नहीं करता कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, किसी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा उसके बाद एक इक्वेशन दी थी अर्हेनियस ने, अर्हेनियस वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसे अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे भी आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो अर्हेनियस इक्वेशन ये है, अर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे हर एक चीज़ का एक प्रॉपर मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन है इसे अगर आप उल्टा कर दोगे, क्योंकि हमें पता है ना जब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास किसी की पावर है, अब ये माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस में आप क्या करते हो पावर को उल्टा कर देते हो कि 9/3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, जैसे ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, यानी किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए पहले बिगिनिंग में, इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये आर टी क्या है, आर टी से मुराद यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर रिएक्शन क्या, टेम्परेचर क्या है। तो जब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी तो ये देखो अर्हेनियस इक्वेशन हमें के किस पे डिपेंड करता है, के किसके इक्वल है उस वो बताती है, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसे जब मैं फ्लिप कर दूंगी तो ये T/E हो जाएगा, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, समझ रहे हो। उसके बाद यूनिट ऑफ के की बात करें, देखो यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है तभी आप यूनिट ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हो। अभी यहाँ पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज यहाँ से ही बनता है केमिकल काइनेटिक्स में से, कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दूँ, आपसे पूछूँ यूनिट क्या होगा, या तो मैं यूनिट दे दूँगी आपको और आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एज मच एज यू कैन। इतना आसान, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो एक फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज़ यूनिट ऑफ के किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन n-1। 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसीलिए मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास n की वैल्यू होगी तभी यूनिट ऑफ के आ सकेगा, और टाइम -1, ठीक है। कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 1 - n पावर के अंदर 1 - n टाइम -1, ठीक है। अब मुझे पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सही है। तो यहाँ पे समझ लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लीजिए, अभी इसको 3 को हटा देते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर हो सकता है, यानी कि 0 1 2 3, तो 0 हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। समझ लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेती हूँ 1, तो 1 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, सही है। और हमें पता है जब पावर के अंदर 0 आता है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे 1 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ के क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। अब आपसे पूछेंगे अच्छा सेकेंड इनवर्स है, मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, n क्या है, 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0।
तो इस तरीके से हम निकालते हैं यूनिट ऑफ के। डोंट वरी, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, हम अच्छे से देखेंगे ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा यूनिट इसका, सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, क्वेश्चंस भी करेंगे। सो यस, लेट्स गेट इनटू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ के।